डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल। जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग क्लास 10th की साइंस पढ़ रहे हैं, जिसमें बायोलॉजी सेक्शन पे चर्चा की जा रही है। और बायोलॉजी सेक्शन में जो हम लोगों ने पिछले वीडियोज में डिस्कस किया है, तो दो टॉपिक्स हो चुकी हैं आपकी। एक तो स्टार्टिंग फेज की टॉपिक थी और दूसरे में हम लोगों ने न्यूट्रिशन पे थोड़ी बहुत चर्चा की थी। तो आज जो टॉपिक आपकी है वो है न्यूट्रिशन एंड प्लांट। क्लियर? तो हम लोगों को पढ़ना है न्यूट्रिशन इन प्लांट। डायग्राम्स यहाँ दिख रहे हैं और इन डायग्राम की मदद से हम लोगों को सारी चीजों को डिस्कस करना है। सीबीएसई बोर्ड की टॉपिक की क्लियर की जा रही है और मुझे उम्मीद है कि सब कुछ आपको बहुत आसानी से समझ में आने वाला है। बस आप वीडियो के साथ पूरा बने रहेंगे, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे हम आपको सारी चीजें आपको बताएंगे। जो लोग पहले से जुड़े हैं उन्हें पीडीएफ नोट भेजे जा चुके हैं, जो लोग बाद में जुड़ेंगे उन्हें नोट्स भेजे जाएंगे। तो आपको किसी प्रकार की हेजिटेशन की जरूरत नहीं है। आप आराम से चैनल के साथ विजिट कर सकते हैं और अपने टॉपिक को डिस्कस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चैनल का नंबर जो लोग नए हैं वो लोग नोट कर सकते हैं 8004109989 पे। इस पे आप व्हाट्सएप करके चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल पे सारी क्लासेस क्लास 9 to 12 बायोलॉजी की सभी क्लासेस आपके लिए फ्री हैं। आपको कोई भी पेड नहीं करना, चाहे वो पीडीएफ नोट्स हो या क्लास हो, किसी भी के लिए। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। आज की टॉपिक है न्यूट्रिशन इन प्लांट। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि न्यूट्रिशन सब ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत नेसेसरी है। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें न्यूट्रिशन की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि उन्हें अपनी वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी कहाँ से आता है? न्यूट्रिएंट से आते हैं। और न्यूट्रिएंट को टेक करने की जो प्रोसेस होती है उसी को क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। ये चीजें तो आप जानते हैं। तो प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे होता है, इस पे हम लोगों को चर्चा करनी। हालांकि आप इससे पहले ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो ऑटोट्रोप आप जानते हैं, प्लांट में ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है प्लांट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एक्सेट्रा। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए सब कुछ दिया गया है। न्यूट्रिशन इन प्लांट। प्लांट में क्या करना है? प्लांट फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करता है। प्लांट में फोटोसिंथेसिस रिएक्शन का मतलब होता है कि प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल टू फॉर्म ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ये प्रोसेस कैसे होती है, इन सभी टॉपिक्स पे हम लोगों को क्या करना है? डिस्कस करना है और आगे दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं क्या क्या हमको डिस्कस करना है। पहले तो डिस्कस करना है न्यूट्रिशन क्या होता है, इसको डिस्कस करेंगे। फिर इस इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमको पढ़ना है यहाँ पे कि न्यूट्रिशन की प्रोसेसिंग कैसे होती है, इसको डिस्कस करेंगे। और इतना करने के बाद हम आएंगे ओपन स्टोमेटा एंड क्लोज स्टोमेटा और फिर पढ़ेंगे साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। तो इतनी चीजें जब डिस्कस करने के बाद हमको क्या मिलेगा? तो हमारी पूरी टॉपिक क्लियर हो जाएंगी। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप आसानी से इन सभी टॉपिक को क्लियर करेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो आप लिखेंगे प्लांट न्यूट्रिशन जो होता है कैसा होता है? ऑटोट्रोपिक होता है। कैसा होता है? ऑटोट्रोपिक होता है। तो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है और इसका मतलब होता है प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स। यानी प्लांट अपना भोजन कैसे बनाता है? सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से। क्लियर? इतना तो क्लियर हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल, वाटर के 6 मॉलिक्यूल और सनलाइट, यानी यहाँ पे कौन है? सनलाइट है। और सनलाइट यानी जो कहां से आती है? सूर्य से आती है। उस किसमें सनलाइट को ट्रैप करने का काम कौन करता है? क्लोरोफिल करता है। और उससे प्रिपेयर क्या होता है? ग्लूकोज। इसको क्या कहते हैं? ग्लूकोज कहते हैं। और ग्लूकोज के बाद क्या बन जाता है? क्या इलिमिनेट होता है? तो ऑक्सीजन इलिमिनेशन होता है, यानी ऑक्सीजन गैस रिमूव करती है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे आते हैं कैसे कैसे सब कुछ ऑब्टेन होते हैं। ये है एक प्लांट है, एक रफली डायग्राम बनाया गया प्लांट का, जहां पे हमें विजिट करेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें दी गई हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं ये पार्ट जो सेक्शन होता है अंडरग्राउंड ऑफ द सॉइल, उसे हम लोग कहते हैं रूट। मोस्टली उसे क्या कहा जाता है? रूट कहा जाता है। कुछ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम होते हैं, जैसे कि ट्यूबर यानी पोटैटो, ठीक, जिंजर, ठीक, या आप जानते हो उसको क्या कहते हैं? गार्लिक, ओनियन। ये सब कैसे होते हैं? मॉडिफाइड ऑफ स्टेम होते हैं, जो
नीचे जाकर के क्या काम करते हैं, स्टेम के पार्ट होते हैं और नीचे जाकर के फूड स्टोर का काम करते हैं, तो मिट्टी के नीचे पाए जाते हैं। हालांकि मोस्टली अंडरग्राउंड सॉइल के अंदर क्या पाए जाते हैं, रूट ही पाई जाती हैं, तो इसे रूट कहते हैं। रूट के बाद ये ऊपर जो निकला हुआ हिस्सा है इसे हम लोग स्टेम कहते हैं। स्टेम के बाद ये एक लीफ की संरचना बनाई गई है। क्लियर, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इजिली समझ सकते हैं। जो समझना है यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम है, जाइलम और क्या है, फ्लोएम है, इन दो पार्ट को समझना है और यहाँ पे कुछ पॉइंट दी गई उसको डिस्कस करना है, उसे क्लियर करना है। तो सबसे पहले जब आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे दिया गया है जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पाई जाती है, इन्वायरमेंट में पाई जाती है। आप क्लास 9th में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर साइकिल डिस्कस किए हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो कहाँ पाई जाती है, इन्वायरमेंट में पाई जाती है, और वह इन्वायरमेंट में कितना परसेंट पाई जाती है आप ये भी जानते हैं, 0.03% इन्वायरमेंट में पाई जाती है। यानी प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड कहां से लेता है, इन्वायरमेंट से लेता है। प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आते हैं, इन्वायरमेंट से प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, क्या बनाता है, ठीक। और यहाँ पे जाइलम दिख रहा है, रेड पेन से आपको दिखाया गया है, रेड मार्कर से जो जा रहा है क्या है, जाइलम है। जाइलम टिश्यू के बारे में आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है, जब टिश्यू पढ़ रहे थे आप, तो 9th में आपने जाइलम के बारे में डिस्कस किया है। तो जाइलम का काम होता है, जाइलम वाटर और मिनरल को प्लांट के सभी पार्ट तक क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल रूट टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक। तो जब ये यहां से ले जाता है, अब वाटर और मिनरल जब आप प्लांट में जाते हैं तो प्लांट में क्या काम करते हैं आप, यहाँ पे 1 सेकेंड, यहाँ पे आप मिनरल, न्यूट्रिएंट, ठीक है, वाटर, सब कुछ आप प्लांट में यहाँ पे देते हैं। साथ में मिनरल जो होते हैं, कुछ मिनरल सॉइल में ही ऑलरेडी घुले होते हैं, तो उन्हें वाटर के मॉलिक्यूल के साथ, वाटर मॉलिक्यूल के साथ कौन ले जाता है, जाइलम यहाँ से ट्रैप करता है। पहले रूट हेयर, यहाँ पे प्लांट रूट में रूट हेयर पाई जाती है। क्लियर करिए फिर से, रूट में रूट हेयर पाई जाती है। रूट हेयर का काम होता है कि एब्जॉर्प्शन यानी ऑस्मोसिस के द्वारा, ऑस्मोसिस आप जानते हैं, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट होता है। ऑस्मोसिस के थ्रू प्लांट क्या काम करता है, उसे एब्जॉर्ब करता है। क्लियर, तो प्लांट जो रूट होती है, रूट में रूट हेयर पाए जाते हैं। क्लियर करिए, ध्यान से एकदम समझिए। तो रूट हेयर का काम क्या होता है कि ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है। ऑस्मोसिस आपने पढ़ा है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन वाटर का मूवमेंट होता है। अब जो मॉलिक्यूल यहाँ पे आते हैं, यही मॉलिक्यूल क्या काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। ट्रांसपोर्ट करके कहाँ जाते हैं, लीफ तक जाते हैं। लीफ में जाते हैं तो लीफ में जाकर के देखिए ये वाटर को ले गया, यहाँ पे वाटर को ले आया, आप देख पा रहे हैं। वाटर आने के बाद यहाँ से ऊपर से इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को क्लोरोफिल क्या काम करता है, ट्रैप करता है। क्लोरोफिल कार्बन डाइऑक्साइड को क्या काम करता है, ट्रैप करता है, पकड़ता है। और जब क्लोरोफिल और वाटर दोनों आपस में मिलते हैं, यहाँ देखिए क्लोरोफिल द्वारा ट्रैप किया गया कार्बन डाइऑक्साइड और जाइलम द्वारा लाया गया वाटर, जब ये आपस में मिलते हैं तो इन्हें पकाने का काम कौन करता है, सौर एनर्जी करती है, यानी सोलर एनर्जी करती है। और सोलर एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। याद रखिएगा कि इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी कन्वर्टेड इनटू किसमें, सोलर एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। जब आपका इंसर्शन और रीजन का क्वेश्चन आता है तो उसमें इस तरह की चीजें आपसे पूछी जाती हैं कि सोलर एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। याद रखिएगा, सोलर एनर्जी जो यहाँ पे सनलाइट है, ये लाइट किसमें कन्वर्ट हो जाती है, केमिकल एनर्जी एंड फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। किसका फॉर्मेशन होता है, ग्लूकोज का। तो मिल करके किसको फॉर्म कर रहे हैं, ग्लूकोज को फॉर्म कर रहे हैं। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब जब ये यहाँ पे ग्लूकोज बन जाता है तो आप जानते हैं एक प्लांट में जब एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज होता है तो उसी ग्लूकोज को प्लांट क्या काम करता है, कन्वर्ट कर देता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, जो कि ग्लूकोज का एक ग्रुप होता है, स्टार्च के रूप में उसे क्या कन्वर्ट कर दिया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसको अभी हम आप बता रहे हैं, लास्ट में हम इसको डिस्कस करेंगे ग्लूकोज स्टार्च में कैसे कन्वर्ट होता है, इसे हम आपको लास्ट सेगमेंट में बताएंगे, चूंकि यहाँ स्पेस कम है। क्लियर, और इसमें से रिमूवल क्या होता है, ऑक्सीजन। यही ऑक्सीजन जो निकलता है, इसी ऑक्सीजन को हम लोग रिस्पायरेशन में यूज करते हैं। आई होप कि यू आर क्लियर। यहाँ पे आप सब कुछ क्लियर कर चुके होंगे। और कोई प्रॉब्लम अगर हो तो आप जान सकते हैं। अब देखिए जो प्रॉब्लम, अब जो फूड बना, जो ग्लूकोज बना, वो ग्लूकोज यही रुकता नहीं है, बल्कि उस ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट किया जाता है प्लांट के हर एक पार्ट तक।
लीफ में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, उसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, प्लांट के सभी पार्ट उसे यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, लेकिन जो एक्सेस अमाउंट ग्लूकोज बचता है उसे क्या किया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें, स्टार्च में। तो आई होप कि आपको फोटोसिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के सेगमेंट सभी आपको क्या हो गए, क्लियर हो गए। कोई डाउट? फिर से एक बार चेक करते हैं कि प्लांट जो होता है वो अपनी एनर्जी को क्या करता है, अपनी एनर्जी के माध्यम से खुद भोजन को प्रिपेयर करता है। ठीक, वह एनर्जी कहां से आती है, सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से। कौन से? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिलते हैं, इन्वायरमेंट में। कितने परसेंट है, 0.03% है। एनर्जी कहां से आती है, सनलाइट आती है, जो सोलर एनर्जी होती है उसे कन्वर्ट कर दिया जाता है केमिकल एनर्जी में। कहां पे रिएक्शन होते हैं, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होता है, लीफ में होता है और हर्बेसियस सिस्टम में होता है। सेकेंड थिंग्स है आपका वाटर। वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, जाइलम करता है। जाइलम ले जाता है और उसे कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स करके क्या बना देता है, तो आप बताएंगे क्या बना देता है, ग्लूकोज के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। क्लियर? और क्या निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है। यहां तक आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं है। चलें आगे। अब बात आती है कि जो इसको ट्रैक करने का काम करता है उसे स्टोमेटा कहते हैं। लीफ के ऊपर बहुत छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, बहुत छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टोमेटा। ठीक, तो स्टोमाटा जो होता है, स्टोमाटा के अंदर ओपन स्टोमेटा होता है, क्लोज स्टोमेटा। ओपन स्टोमेटा का मतलब सपोज करिए कि स्टोमेटा है। ठीक, डायग्राम भी कुछ इस तरह से दिख रहा है आपका। सपोज करिए कि क्या है, स्टोमेटा। क्लियर? अब क्या हुआ कि इसमें वाटर आकर के भर गया, जो ये दोनों गैप है, इस गैप में कोई चीज भर गई। ठीक, जैसे इस गैप में कोई चीज भर गई तो ये क्या होगा, इस तरह से फूल जाएगा। फूल जाएगा, जब फूल जाएगा तो जो सरफेस है यानी जो गार्ड सेल है, वो गार्ड सेल क्या होती है, कर्व्ड हो जाती। कर्व मतलब तिरछी हो जाती। क्लियर? तो गार्ड सेल के तिरछे होने के कारण दोनों तरफ से गार्ड सेल तिरछी हो जाती है, बीच में होल हो जाता है। जब होल हो जाता है तो इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ओपन स्टोमेटा। वाटर को एब्जॉर्ब करने के साथ गार्ड सेल क्या होती हैं, स्वेल कर जाती हैं, यानी फूल जाती हैं, और फूल करके वो कर्व्ड हो जाती है, थोड़ी सी तिरछी हो जाती हैं, और जब तिरछी हो जाती है बीच में कैविटी खुल जाती है, उसी कंडीशन को क्या कहा जाता है, ओपन स्टोमेटा। आपसे 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट डू यू नो अबाउट ओपन स्टोमेटा, तो आप बताएंगे ओपन स्टोमेटा इज द सरफेस ऑफ स्टोमेटा इज द पोर टीनी पोर्स प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ हर्बेसियस सिस्टम एंड लीफ it absorb to water, it swell up and curved, then stomata is open. Clear? नेक्स्ट आगे आप बढ़ेंगे। यही कंडीशन जब वाटर यहाँ पे खत्म हो जाता है, यानी बीच के मटेरियल को आप निकाल देंगे तो क्या होता है, कर्व लाइन जो होती है वो स्ट्रेट लाइन में आ जाती है। कर्व लाइन क्या हो जाती है, स्ट्रेट लाइन हो जाती है, और जैसे स्ट्रेट लाइन होती है ये बंद हो जाता है। ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, क्लोज स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोज स्टोमेटा। क्लियर? यानी स्टोमेटा में क्या होता है, स्टोमेटा जो होता है वो वाटर को एब्जॉर्ब करने के साथ स्वेल कर जाता है, और स्वेल करने के बाद ये लाइन कर्व्ड हो जाती है, इसे हम ओपन स्टोमेटा कहते हैं। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि ये जब लाइन स्ट्रेट हो जाती है तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, यहाँ पे क्लोज स्टोमेटा हो जाता है। अब आपकी एक टॉपिक और है, 1 मिनट। नेक्स्ट टॉपिक जो आपकी है वो है रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस। हो गया आपका, हाँ, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी क्लोरोप्लास्ट। क्लियर? यहाँ पे डायग्राम आपको दिख रहा है, ये डायग्राम है, इसमें थोड़ा सा भी बनाना है तो इसको 1 सेकंड आप टाइम दीजिए। इसमें बीच बीच में आप कलर लगा देंगे ग्रीन कलर से। ठीक, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की साइट बताना, यानी क्लोरोप्लास्ट के बारे में स्पेशली आपको डिस्कस करना है, बताना है। क्लोरोप्लास्ट की जो सेल आपकी एक कोशिका होती है उसी के बारे में आपको पूरी तरह से ब्रॉड डिस्कस करना है। तो जब ब्रॉड डिस्कस करेंगे तो इसका टीएस काटेंगे, क्लोरोफिल का क्या काटेंगे आप, लीफ का टीएस काटेंगे। और जब टीएस सेक्शन काटते हैं लीफ का, ऐसे सेक्शन काट दिए तो जो सेक्शन कटा हुआ है इसी सेक्शन का एक क्या करते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप से, माइक्रोस्कोप के माध्यम से इसको हम देखते हैं तो हमको कुछ स्टेज इस तरह से दिखाई पड़ती है। जो स्टेज दिखाई पड़ती है वो स्टेज ये है कि सबसे ऊपर की लेयर जो होती है उसे क्यूटिकल कहते हैं। अब यहीं पे हम इसके फंक्शन को भी नो करते चलते हैं, जानते चलते हैं क्या होता है। क्यूटिकल का काम होता है, क्यूटिकल अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस। यहाँ पर लिखा गया है LE,
ठीक, लोअर एपिडर्मिस, नीचे भी इसी तरह की सेम संरचना पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं, लोअर एपिडर्मिस। तो अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस दोनों मिल करके क्या काम करते हैं, ये वाटर को आने जाने के लिए स्पेस देते हैं। लेकिन क्यूटिकल क्या काम करती है, पानी के लॉस होने से बचाता है, यानी पानी निकल ना जाए उसे बचाने का काम करता है। क्यूटिकल से पानी का लॉस रुक जाता है, यानी पानी का लॉस नहीं होता है। क्लियर। नेक्स्ट है अपर एपिडर्मिस, पॉलीसेड लेयर है और क्लोरोप्लास्ट। ठीक, पॉलीसेड लेयर के ये इतना हिस्सा क्या कहलाता है, पॉलीसेड लेयर कहलाता है। और उसमें बीच में जो सेल है उस सेल का नाम क्या है, क्लोरोप्लास्ट सेल है। ठीक, बीच में भी कुछ सेल हैं जो मीजोफिल सेल कहलाती हैं। कौन सी सेल कहलाती है, मीजोफिल सेल कहलाती है। यहाँ पे एयर स्पेस पाया जाता है और यही जो बीच का हिस्सा होता है, मीजोफिल सेल वाला हिस्सा जो होता है बीच का हिस्सा, इसी को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेटिक पार्ट कहलाता है। यहीं पे सबसे ज्यादा क्लोरोप्लास्ट की सेल पाई जाती हैं और यहीं पे फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा होता है। हालांकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ी सी डिस्कस की गई आपके एनसीईआरटी में, इसलिए हम इस पे चर्चा कर लेते हैं। तो आई होप कि आज के वीडियो की सभी टॉपिक्स आपको क्लियर हो गई होंगी। जो आपके डाउट्स हैं वो डाउट्स आगे जब आप पढ़ते जाएंगे तो उसमें क्लियर होता जाएगा। प्रैक्टिस पेपर में भी कुछ डाउट्स होंगे तो क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप यहाँ पे दिए गए नंबर पे एसएमएस करके आप पूछ सकते हैं और आपके क्वेश्चंस विद इन 24 आवर्स में आपके आंसर आपको दे दिए जाएंगे। अगर किसी कारण से आपका आंसर 20 आवर्स में नहीं पहुंचता है तो भी आपके आंसर 1-2 दिन डिले करके आपको आंसर वो मिल जाता है। क्लियर। क्लास रेगुलर चलने वाली, इसलिए अपने दोस्तों को शेयर कर दें, लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लीजिए। रेगुलर क्लास को देखते रहिए। मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं कि जितने आप साइंस के बायोलॉजी सेगमेंट में आपके 27-26 मार्क की जो बायोलॉजी आती है, आप टोटल बायोलॉजी करके आएंगे। बाद में अगर टाइम मिलती है तो कुछ पार्ट्स आपके केमिस्ट्री के अवश्य कराए जाएंगे चैनल पे, जो वक्त के साथ आपको बता दिया जाएगा। क्लियर। तो फिर हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। वीडियो देखोगे तब समझ